हेलो टू ऑल, वेलकम टू द जीरो अकेडमी। आज हम बात करेंगे सिंथेटिक डिवीजन के बारे में। बेसिकली सिंथेटिक डिवीजन होता क्या है, जो अब तक आप लॉन्ग मेथड मींस पॉलिनोमियल्स को भाग देने के लिए, डिवाइड करने के लिए जो आप मेथड यूज करते थे, उस मेथड का अल्टरेशन कहिए या फिर उसकी जगह पर एक शॉर्टकट मेथड कहिए, है वही चीज, सिर्फ तरीका अलग है और उसको नाम दिया गया है सिंथेटिक डिवीजन। मींस हम बात करें कि सिंथेटिक डिवीजन किसके लिए लागू होता है या किसके लिए एप्लीकेबल होता है, किसी पॉलिनोमियल को भाग देने के लिए। पहली बात तो ये तो था, इसका मेन पर्पस जो था सिंथेटिक डिवीजन का, ये था डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन आजकल इसका जो यूज है सिंथेटिक डिवीजन का, ये यूज किया जाता है रूट फाइंड करने के लिए। मतलब किसी इक्वेशंस का हल, सॉल्यूशन या फिर आप बोलिए रूट्स, ये ज्ञात करने के लिए भी सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है वो हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन है। हम दोनों तरीके से बात करेंगे, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल कैसे होगा और रूट्स इससे कैसे फाइंड करते हैं। अगर मान लीजिए ये हमारा होता डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के लिए, तो मान लो क्वेश्चंस में बोलता कि आप इसको इससे भाग दीजिए। पॉलिनोमियल का केस ऐसा ही होगा कि कोई भी, अच्छा एक और बात ध्यान रखेंगे, मैं पॉलिनोमियल कह रहा हूं मतलब यहां पर ये कुछ भी हो सकता है, मतलब केवल पावर 3 वाले या केवल पावर 2 वाले, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना भी हो। अगर इसको भाग देना है तो पहला स्टेप जो आपको ध्यान पे रखना होगा दिमाग पे, वो सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि सबसे पहले जो आपका एक्सप्रेशन जो दिया होगा उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब यह है कि x की पावर वाले के टर्म्स, मतलब जो भी वेरिएबल जो होगा उसके पावर की मैं बात कर रहा हूं, कि जो बड़ा पावर होगा उसको पहले लिखिएगा, उसके बाद उसका छोटा, फिर उसके बाद उसका छोटा। अगर मान लीजिए इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं होता, मान लीजिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, इस चीज को इस तरीके से लिखते हैं 2x³ प्लस जो टर्म नहीं होगा उसकी जगह पे 0 × x² माइनस फिर आगे जो भी होगा। हालांकि यहां पर तो है, अगर नहीं होता तो उसकी जगह पे हम 0 कोफिशिएंट पुट अप करेंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, पहला डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना, और उसके साथ ही दूसरा स्टेप कि जो मिसिंग टर्म होगा उसकी जगह पे 0 पुट अप करना। जब इतना काम हो जाता है, उसके बाद डिवाइड करने का जो तरीका है वो ये है कि जो जो कोफिशिएंट है उसको आप लिख लीजिए और उसके चिन्ह के साथ, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, एज इट इज जो कोफिशिएंट्स है उसको आपको लिख लेना है। लिखने के बाद जिससे आपको डिवाइड करना है, आपको डिवाइड किससे करना है, x-2 से, तो जो भी डिवीजन में होगा उसको इज इक्वल्स टू 0 कीजिएगा। जब आप इक्वल्स टू 0 करते हो तो x का आपको वैल्यू मिलता है 2, इस 2 से आपको इसको डिवाइड करना है। क्वेश्चन ने आपको 2 से नहीं बोला था, क्वेश्चन आपको क्या बोला था, x-2। जिससे भी डिवाइड करना है आप उसको पहले 0 से इक्वेट कर लो, इक्वेट करने के बाद आप x का वैल्यू निकाल लो, जो वैल्यू आता है चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव उसको आपको यहां पे रखना है। क्लियर बात। इतना काम जब हो जाता है, जो भी फर्स्ट होगा हमेशा उसको डैश कर देना है, उसके नीचे उसको छोड़ देना है, मतलब ये ब्लैंक जाएगा, तो जो कुछ भी है यहां पे वो डायरेक्टली कहां पे आ जाएगा, यहां नीचे पे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कितना हो जाएगा, 2 × 4, जो आएगा उसको यहां पर लिखना है। साइन चेंज नहीं करना खुद से, जो साइन आता है, पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन है तो पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव अगर होता तो वो नेगेटिव रहने देते, साइन चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों ऐड हो जाएगा और ऐड होके ये हो जाएगा 5। क्लियर है। अब वापस हम क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 के साथ, तो 2 और 5 का मल्टीप्लाई करने से मिलता है 10, और जो होगा उसको यहां पे लिख देंगे एज इट इज। ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है तो सब्सट्रैक्शन होगा, घट जाएगा, 13 में से 10 जाएगा, आंसर आएगा -3। अब फाइनली वापस इस 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा इस -3 के साथ, और मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा -6। क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो ये कट के हो जाएगा 0। क्लियर बात है, स्टेप समझ में आया आपको। हमेशा फर्स्ट वाले को एज इट इज छोड़ देंगे तो फर्स्ट वाला डायरेक्टली नीचे आएगा। हमेशा की मैं बात कर रहा हूं, चाहे पॉलिनोमियल कितना भी बड़ा हो, जो ये फर्स्ट है उसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसी को आगे पे प्लेस करते हैं, जो आएगा उसका फिर वापस इसके साथ गुणा करेंगे और फिर आगे रखेंगे। यही प्रोसेस को करते चलते हैं। अब क्या होगा,
ये जो आपको जो डेटा मिला इतना 2 5 n -3, ये लास्ट वाला जो रहता है, आप इसको ऐसे सेपरेट कर लेंगे, ये लास्ट वाला जो रहता है ये आपके रिमाइंडर को शो करता है, जो भी शेषफल जो रहेगा उसको दिखाता है ये लास्ट वाला। हालांकि अभी रिमाइंडर क्या मिला हमको, 0 मिला। अगर हो सकता है यहां पे 2 मिलता, 5 मिलता, कुछ और भी हो सकता था, तो जो भी दिखाएगा वो रिमाइंडर होगा। क्लियर है? तो हमारा आंसर इसको भाग देने से जो मिला उसको लिखने का तरीका क्या होगा, अब ये जो मिलता है इसको आप इस साइड से स्टार्ट करेंगे, ये लास्ट वाला तो रिमाइंडर में चला गया, उसके बाद ये जो बचता है ये होगा आपका हमेशा कांस्टेंट वैल्यू, उसके बाद वाला जो रहता है उसके साथ आपको जोड़ देना है x, मींस गुणा कर देना है, फिर उसके बाद वाला जो है उसमें गुणा कर देना है आपको x स्क्वायर, और अगर होता तो उसमें हम x क्यूब का, मतलब x के घात को बढ़ते क्रम में हम ऐसे गुणा करते चलते हैं पीछे साइड से, इस बात को ध्यान पे रखेंगे। मतलब आपका आंसर जो क्वेश्चन जो दिया था वो क्यूबिक था, तो भाग होने के बाद वो क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाएगा। बात क्लियर है? ये जो एक्सप्रेशन है मैं बात करूं कि इसको भाग देने से मुझे क्या मिला, तो दिस मच इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 एंड रिमाइंडर कितना मिला मुझे, 0। तो ये वाला पोर्शन आपका हमेशा भागफल को दर्शाएगा और ये आपका शेषफल को दर्शाएगा। क्लियर बात है? तो ये तो था कि पॉलिनोमियल के डिवीजन कैसे कर रहे हैं, तो इस तरीके से डिवीजन करते हैं सिंथेटिक डिवीजन से। क्लियर बात है? दूसरा मैंने कहा कि इसी से हम इसके रूट्स फाइंड करते हैं, तो वो कैसे होता है, अगर रूट्स फाइंड करने की बात होती तो आपका क्वेश्चन कैसा होता, ध्यान देंगे थोड़ा सा, सेम जो क्वेश्चन है आपका 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 ऐसा देता, क्योंकि रूट्स तो उसी का निकालेंगे ना जो इक्वेशन होगा, तो इक्वेशन होगा तो इक्वल्स टू में 0 होगा, तो उस केस में आपको ऐसा कोई नीचे में कुछ चीज डिवाइड करने के लिए नहीं देगा। जो क्वेश्चन इस तरीके से है इसमें हम सबसे पहले, चूंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो ट्रायल एंड एरर मेथड लगाते हैं। आपको पता होगा कि x की जगह पे कुछ भी वैल्यू पुटअप करके रखते हैं और फिर देखते हैं क्या दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं। अगर हम ऐसा इंस्पेक्शन करते हैं तो हमें मिलता है x इज इक्वल्स टू 2, मीन्स अगर आप x की जगह पे 2 रखते हो तो दोनों साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होता है। इससे यह समझ में आता है कि इस इक्वेशंस का एक रूट जो होगा वो क्या है, 2 है। क्लियर बात? तो एक रूट जब आपको पता चल जाएगा तो उसी से ही आपको डिवाइड करना होता है बाकी जो आपका इक्वेशन है उसको। और डिवाइड कैसे होगा, फिर यही सेम तरीका, जो कोफिशिएंट था उसको आप इसी ऑर्डर पे लिख लीजिए और फिर आपको वापस 2 से इसको भाग देना है। तो भाग देने का प्रोसेस पूरा यही होगा, पूरा प्रोसेस यही होगा। भाग जब आप दे चुके रहेंगे तो ये तो हो गया आपका रिमाइंडर खत्म। तो ये जो पोर्शन आया, मैंने आपको यही चीज कहा था कि ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें x कर दो, इसमें x स्क्वायर कर दो, तो एग्जैक्टली ये सेम यही मिलेगा। तो दिस मच इज इक्वल्स टू हमारा आंसर हो जाता है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। और एक और क्या चीज था स्टार्टिंग में हमारे पास, x इक्वल्स टू 2, अगर इसको मैं इस साइड ले आऊं तो ये x माइनस 2 हो जाएगा। मतलब इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, x माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब इक्वल्स टू में 0 यदि दिया है तो आपके लिए आसान हो जाता है कि x इक्वल्स टू 2 आप यहां से निकाल लेते हो और एक दूसरा इक्वेशन ये बन जाता है 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और आपको पता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया होता है तो उसमें आप x का वैल्यू किस तरीके से निकालते हो। तो यहां से आपको x के 2 वैल्यू मिल जाएंगे, x1 एंड x2। तो ये 2 वैल्यू और एक तीसरा वैल्यू, हो गया आपका इक्वेशन सॉल्व। बात क्लियर है? तो करना वही चीज है, अगर पॉलिनोमियल का डिवीजन बोलेगा तब भी वही करना है, इक्वेशन बोलेगा तब भी वही करना है। यहां पे आपको एक ट्रायल एंड एरर मेथड से किससे भाग देना है वो निकालना पड़ता है रूट निकालने के लिए। डिवीजन करना होता है तो वो खुद दिया होता है। एक और बात, अभी रिमाइंडर तो यहां पे 0 मिल गया, अगर मान लो यहां पे रिमाइंडर 0 नहीं मिलता, मान लो यहां पे कुछ भी रिमाइंडर, मान लो वो r ही मिलता या कोई कांस्टेंट नंबर ले लेता हूं, मान लीजिए 3 मिलता, तो इसका आंसर क्या बनता। तो उसके लिए हम क्या करते, जितना ये जो हमारा भागफल जो आया था इतना लिखते, ये इसके साथ बगल में हम लिखते प्लस, मैं यहां पे लिख के दिखा देता हूं, ये जो भी आपका आंसर आया है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये तो आपका भागफल होता, प्लस करते जो रिमाइंडर है उसको लिखते और डिवाइडेड बाई में जिससे आप भाग दे रहे थे, भाग किससे दे रहे थे आप, x माइनस 2 से। तो ये हो जाता आपका आंसर। अगर रिमाइंडर 3 होता, 0 के बजाय कुछ और होता, चूंकि 0 आ जाता है जो 0 पॉइंट समथिंग ये वाला पोर्शन चला जाता है, तो आपका सिर्फ इतना बस आंसर आ जाता है। बात समझ में आ रहा है आपको? तो ये तो है सिंथेटिक डिवीजन, बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन है इसका
शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, और खास करके थ्योरी ऑफ इक्वेशंस अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर इसका बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।